In today's lecture we will discuss ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर एक सेलमैन है जिसने डिफरेंट सिटीज़ के अंदर डिलीवरी प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर 4 सिटीज़, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, सिटी 4। अब हर सिटी का दूसरे सिटी से कोई ना कोई डिस्टेंस है। अब सेलमैन ने ऐसा रूट चूज़ करना है कि उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस हो, ताकि वो हर जगह पे डिलीवरी दे आए और टोटल जो डिस्टेंस वो तय करे वो मिनिमम हो। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ आर 4। दिस इज़ अ सिटी 1, second one city 2, or we consider it as a city A and city B. This is a city A, second one is a city B, this is a city C, and this one city D. अब city A B से connected है, B is connected with a C, C is connected with a D, and D is connected with a A. इसी तरह A C से directly connected है and D is connected directly with a B. अब हर एक जो एज है इसकी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट बिटवीन A एंड B इज़ अ 10। द कॉस्ट बिटवीन B एंड C इज़ अ 5। C और D की जो कॉस्ट है दैट इज़ अ 20। D और A की जो कॉस्ट है दैट इज़ अ 30। इसी तरह D और B की जो कॉस्ट है हम कहते हैं दैट इज़ अ 5 यूनिट, एंड द कॉस्ट बिटवीन A एंड C इज़ अ 15 यूनिट। अभी इसका यूनिट हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस इन किलोमीटर है या ये टाइम है, तो दोनों के अंदर कोई भी एक पैरामीटर हो सकता है। अब हमने फॉर एग्जांपल जो सेलमैन है उसने नोड ए से स्टार्ट करना है या वर्टेक्स ए से स्टार्ट करना है, ये इसका होम सिटी है। अब उसने ऐसा रूट फॉलो करना है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो मिनिमम हो। इसके लिए डिफरेंट रूट हो सकते हैं कि ए से बी की तरफ जाए, बी से सी, सी से डी, देन रिटर्न बैक टू ए। अब इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि उसने जहाँ से स्टार्ट करना है वहीं वापस आना है। अगर उसने ए सिटी से स्टार्ट किया, यहाँ पे उसने रिटर्न होना है। और ऑप्शन क्या हो सकती है, ए से सी की तरफ, सी से बी की तरफ, बी से डी की तरफ, और देन वापस ए की तरफ आ जाए। तो हम जितनी भी ऑप्शंस हैं हम देखते हैं हर एक का टोटल डिस्टेंस कितना बनता है। तो फर्स्ट पे जो ऑप्शन हम कंसिडर करते हैं, हम कहते हैं कि ए से हो जाएगा बी की तरफ, बी से सी, सी से डी, और डी से वापस ए की तरफ आता है। इस केस के अंदर जो डिस्टेंस बनता है वो 10 + 5 15, 15 एंड 20 इज़ अ 35, 35 एंड 30 65। इस केस के अंदर उसको जो डिस्टेंस तय करना पड़ेगा दैट इज़ अ 65। अब और ऑप्शन क्या है कि ए से बी की तरफ जाए, बी से वो डी की तरफ चला जाए, डी से वो सी की तरफ, देन ए की तरफ वापस रिटर्न हो जाए। अब इस केस के अंदर जो कॉस्ट बनती है 10 + 5 15, 15 + 20 इज़ अ 35, 15 + 20 इज़ अ 35, 35 में 15 ऐड करें तो ये टोटल हमारी कॉस्ट 50 बन जाती है। हम दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं। 10 + 5 15, 15 एंड 20 इज़ अ 35, 35 एंड 15, 15 इज़ अ टोटल 50। अब इस केस के अंदर जो उसकी कॉस्ट है ये 50 है। फिर हमारे पास और भी रूट है कि ए से सी की तरफ जाए, सी से वो बी की तरफ जाता है, बी से डी, और फिर ए की तरफ आता है। तो हम इसको राइट कर लेते हैं कि ए से हो जाता है सी की तरफ, सी से बी की तरफ, बी से वो डी की तरफ, और डी से फिर वो ए की तरफ रिटर्न होता है। अब इस केस के अंदर हम कॉस्ट देखते हैं तो ए से जो सी की कॉस्ट है दैट इज़ अ 15। उसके बाद जो सी और बी की जो कॉस्ट है ये 5 है, तो टोटल 20, 20 + 5 25, और 25 में जब हम 30 ऐड करेंगे दैट इट बिकम्स 55। अब इस केस के अंदर जो कॉस्ट आएगी ये 55 आती है। इसी तरह हमारे पास और भी रूट है कि ए से वो जाए सी की तरफ, सी से वो जाए डी की तरफ, डी से वो जाए बी की तरफ, और बी से वो रिटर्न हो जाए ए की तरफ। अब इस केस के अंदर जो कॉस्ट आती है ए से सी की कॉस्ट 15 है, सी से जो डी की कॉस्ट है दैट इज़ अ 20। अब ये 35 होगी। फिर इसने डी से बी की तरफ जाना है तो 5 है, तो 40 होगी, और प्लस हमारे पास 10 है बी से ए की कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 50 है। और ऑप्शन हो सकती हैं ए से डी की तरफ पहले जाए, डी से बी की तरफ, बी से सी, और फिर ए हो सकता है कि ए से जाए डी की तरफ, डी से सी, सॉरी
देन गोज़ टू बी एंड देन गोज़ टू ए। अब इस केस के अंदर जो कॉस्ट होगी ये हमारे पास आ जाएगी 65। एक और केस है कि ए से डी, डी से बी, बी से सी और सी से ए। अब इस केस के अंदर जो कॉस्ट है ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ए से जो डी की कॉस्ट है दैट इज़ 30। इसके बाद जो कॉस्ट है डी से बी की ये 5 है, टोटल 35। फिर हमारे पास जो कॉस्ट है बिटवीन बी एंड सी दैट इज़ 5, ये टोटल 40 बन गई। और ए और सी की जो कॉस्ट है 15 है, 40 में 15 ऐड करेंगे तो टोटल कम्स आउट 55। अब ये जो 6 कम्बिनेशंस हैं इनको यूज़ करते हुए वो किसी एक को चूज़ कर सकता है। अब उसमें से इसने ऐसा कम्बिनेशन चूज़ करना है जिनका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम हो, या हम कहेंगे जो टाइम है ये अगर टाइम फैक्टर है तो मिनिमम टाइम लगे। अब इसके अंदर दो ऐसे केस हैं, अगर इन रूट को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर मिनिमम टाइम लगता है या मिनिमम डिस्टेंस है ए बी डी सी ए, कि ए से बी की तरफ जाए, बी से वो डी की तरफ जाए, डी से वो सी की तरफ जाए और रिटर्न ए पे आ जाए। या इसका अल्टरनेट ये है कि इसका रिवर्स रूट है कि ए से सी, उसके बाद सी से वो जाए डी की तरफ, डी से वो बी की तरफ और बी से ए की तरफ। अब अगर वो रूट ये फॉलो कर लेता है ए बी सी डी ए, इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि उसको जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा तय करना पड़ता है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के अंदर हमें एक ग्राफ दिया गया होगा और ये ग्राफ हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है। इसके अंदर हर जो वर्टेक्स है वो दूसरी वर्टेक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए हम कहते हैं ये कंप्लीट ग्राफ है। और इसके अंदर हर एक का वेट भी दिया गया है। अब इसका जो हम एल्गोरिथम लिखते हैं ये हमारे पास ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी है कि हमने तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको चेक किया, उनका वेट कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने मिनिमम वेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम इसका एल्गोरिथम राइट करना चाहें तो हमारे पास है कि टोटल हमें नंबर ऑफ़ वर्टेक्स दिए गए होंगे कि हमारे पास वर्टेक्स की जो ये n है हमारे पास वर्टेक्स, और इनका हमें डिस्टेंस भी दिया गया होगा कि जितने भी वर्टेक्स हैं ये टोटल नंबर ऑफ़ वर्टेक्स कितने हैं और उनका जो एजेस हैं हर एज का आपस के अंदर डिस्टेंस कितना है। अब इसके अंदर हमने ये करना है फर्स्ट में कि हमने इसके पॉसिबल जो रूट्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो ये जो पॉसिबल रूट्स हैं जिसके अंदर वो हर वर्टेक्स को एक बार लाजमी विज़िट करता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट है। हैमिल्टोनियन सर्किट के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर हम एक नोड से स्टार्ट हों, फॉर एग्जांपल इससे स्टार्ट हों, हमने सारी नोड्स को वन टाइम विज़िट करना है और वापस इसी के ऊपर रिटर्न होना है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट है। हमने सबसे पहले जितने भी पॉसिबल हैमिल्टोनियन सर्किट हैं इनकी हमने लिस्ट बनानी है। तो पॉसिबल हैमिल्टोनियन सर्किट, इनकी हमने लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अब इसके अंदर कितनी लिस्ट होगी नेक्स्ट हम देखेंगे ये कितनी लिस्ट आएगी। फिर हमने जितने भी ये हमने हैमिल्टोनियन सर्किट बनाए हैं हर एक का हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी कॉस्ट होगी। अब कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने एजेस को ऐड करना है। तो हम हैमिल्टोनियन सर्किट के अंदर अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट है इसकी जो भी कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हम इससे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कि हमारे पास अगर एक हैमिल्टोनियन सर्किट का उसकी कॉस्ट कितनी है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है और अप टू लास्ट तक हम सबको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस एल्गोरिथम के अंदर हमने लास्ट पे जो चूज़ करना है वो हमने जिसकी मिनिमम कास्ट होगी उस हैमिल्टोनियन सर्किट को चूज़ कर लेना है। तो हमने हैमिल्टोनियन सर्किट ऐसा चूज़ करना है जिसकी मेन कॉस्ट है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल हैमिल्टोनियन सर्किट हैं वो कितने बनते हैं। तो अगर हम ये डायग्राम देखें तो फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर ऑफ़ वर्टिक्स हमारे पास जो है वो 4 हैं। अब इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि ए जो कनेक्टेड है बी के साथ भी है, सी के साथ भी है, डी के साथ भी है। तो ए के लिए जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं करंटली वो कितनी हैं, 3 हैं। इसी तरह हम किसी और नोड पे चले जाएंगे, फॉर एग्जांपल ए से हम डी की तरफ मूव कर गए तो डी से जब हमने मूव करना है किसी और पे तो इसके पास पॉसिबल ऑप्शन 2 है। देन हम नेक्स्ट जिस पे मूव करेंगे उसके पास पॉसिबल ऑप्शन 1 होगी। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिक्स n हो, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट कितने बनेंगे।
तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर हमने, चूँकि इसमें से एक सिलेक्ट कर लेनी है जो हमारी स्टार्ट होगी, तो n में से हमने एक माइनस कर देनी है जो कि जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट वन हमारे पास वो स्टार्ट होगी, बाकी हमारे पास जो रह गई हैं वो n-1 रह गई हैं। अब हमारे पास n-1 का जो फैक्टोरियल है, अगर हम n-1 का फैक्टोरियल लें तो इतने हमारे पास जो है वो हैमिल्टोनियन सर्किट होंगे। अब इस बात को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल जो वर्टिक्स हैं वो n हो और n की जो क्वांटिटी है दैट इज़ 4। अब इस केस के अंदर हमने a को सिलेक्ट कर लेना है कि हमने a को एज अ स्टार्ट वर्टिक्स सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी हमारे पास n-1 कितना बच गया है, n-1 हमारे पास है 3। अगर हम 3 का फैक्टोरियल लें या n-1 का फैक्टोरियल लें, दिस कम्स आउट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट कितने बन गए हैं, 6। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल थी उसके अंदर हर नोड दूसरे से कनेक्टेड थी, मीन ये कंप्लीट ग्राफ था। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट्स कितने हैं, तो ये अगर हम ये देखें कि इसके अंदर हमने जितने भी पाथ राइट किए हैं, ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स हमारे पास है। अब टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट कितने हैं, 6 हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्स हमें कितनी दी गई थी, दैट इज़ 4। अब इस केस में हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो टोटल हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट बनेंगे वो n-1 फैक्टोरियल बनेंगे। तो ये हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी, हमें कोई ग्राफ गिवन हो और ग्राफ हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो, ग्राफ हमारे पास कंप्लीट है, इसके अंदर अगर हमने हैमिल्टोनियन सर्किट्स कैलकुलेट करने हैं तो हमारे पास हैमिल्टोनियन सर्किट की जो टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन सर्किट्स आएंगे वो n-1 फैक्टोरियल होंगे, क्योंकि हमने एक नोड से स्टार्ट करना होता है, एक को हमने एज अ स्टार्टिक वर्टेक्स लेना होता है और बाकी जितनी हमारे पास बच जाती हैं उनका हम फैक्टोरियल ले लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है, 5 हों, अब n 5 है तो n-1 फैक्टोरियल कितना आएगा, 5-1 का फैक्टोरियल, और ये हमारे पास आता है 4 का फैक्टोरियल। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 हों तो ये आता है 4 इंटू 3 इंटू 2, दिस कम्स आउट 24। इसी तरह अगर हमारे पास ये बढ़ते जाएं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इनकी जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्स हैं वो 10 हो जाती हैं। अब 10 के केस के अंदर हमने कैसे कैलकुलेट करेंगे कि n-1 हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक को हमने स्टार्ट कंसीडर कर लेना है। तो 10-1 का फैक्टोरियल लेना है, दिस कम्स आउट 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल अगर हमारे पास हो तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, 6, 5, 3, 2 और 1। आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो वर्टिक्स हैं इनकी जो क्वांटिटी है ये बढ़ती जाएगी, तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ने से, जैसे हम 4 से 10 पे आए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यूज़ होगी वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ आएगी। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो भी ब्रूट फोर्स स्ट्रेटेजी है इसके अंदर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। इस केस के अंदर हम कैलकुलेट तो कर रहे हैं कि हमारे पास जो एग्जैक्ट हमारे पास एफिशिएंट सोल्यूशन है कि किसका जो पाथ की लेंथ है वो सबसे कम है, लेकिन इस केस के अंदर हम देख सकते हैं अगर टोटल नंबर ऑफ वर्टिक्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमें ये कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। तो इसके फिर और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज हमने जो डिस्कस किया है कि हैमिल्टोनियन सर्किट क्या है। हैमिल्टोनियन सर्किट ये है कि अगर हमें गिवन एक ग्राफ हो और वो कंप्लीट ग्राफ हो, उसकी हर एक वर्टेक्स को विजिट करना है, एक हमारे पास स्टार्टिंग वर्टेक्स है, बाकी तमाम वर्टेक्स को विजिट करना है वंस, और हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे हमने रिटर्न हो जाना है। फिर हमने इसके ऑल पॉसिबल हैमिल्टोनियन सर्किट्स कैलकुलेट किए, फिर इसमें से देखा कि अगर हमारे पास एफिशिएंट कौन सा वे है। तो इस केस के अंदर अगर हम ए से स्टार्ट हों, ए बी डी सी ए, और जो सेकंड है ए सी डी बी ए, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ऑप्टिमल इसके सॉल्यूशंस हैं। इसके अंदर हमारे पास जो एफिशिएंट है कि हमारा मिनिमम जो टाइम है वो रिक्वायर्ड है। अब इस केस के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा दोनों वैल्यूज़ हैं ए बी डी सी ए और ए सी डी बी ए, इसमें से एक जो है वो दूसरे की मिरर है, मीन दूसरा अपोजिट पाथ है, एग्जैक्टली वही पाथ है लेकिन रिवर्स पाथ है।